नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप। आज की ये कहानी एक भूतिया हॉस्टल पर है। ये एक ऐसा हॉस्टल है जिसे लोग भूतिया हॉस्टल के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ रह रहे बच्चों का कहना है कि वहाँ रात में भूत घूमते हैं और वहाँ लगे झूलों में से रात को अपने आप झूला झूलने की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि कोई झूला झूलते हुए उनसे कोई बात कर रहा हो। पर जब वहाँ रह रहे बच्चे वहाँ खिड़कियों से झूलों की तरफ देखते हैं तो उन्हें झूलों पर बैठा कोई भी नजर नहीं आता है और झूले अपने आप ही चलते रहते हैं और किसी से बातें करने की रात को आवाज़ भी आती रहती है, पर वहाँ कोई भी नहीं दिखता। आज की ये जो कहानी है एक हॉस्टल में रह रहे राहुल नाम के साथ घटी हुई घटना के बारे में है। अब ये कहानी में उसके शब्दों में कहने जा रही हूँ। मेरा नाम राहुल है और मैं और मेरा भाई विजय हम दोनों 2 साल से इस हॉस्टल में एक साथ रह रहे थे। पर एक दिन जब मेरा भाई विजय घर में कुछ काम आने के वजह से घर गया हुआ था और हॉस्टल के जिस रूम में हम रह रहे थे उसमें मैं और मेरा भाई हम दोनों ही रहते थे। पर जब उस दिन मेरा भाई घर गया हुआ था तो मैं आज रात को अपने रूम में अकेले ही सो रहा था और तभी रात के लगभग 12 ही बजे होंगे कि तभी मेरे रूम के दरवाजे पर किसी ने थपथपाया और कह रहा था कि राहुल दरवाज़ा खोल। पहली बार तो मैंने ऐसे लगा जैसे मैंने सही से नहीं सुना, पर उसके थोड़ी ही देर बाद फिर से किसी ने आवाज़ लगाई और कहा दरवाज़ा खोल ना राहुल, मैं विजय। और इस बार मैंने आवाज़ साफ साफ सुनी। यह आवाज़ विजय की ही थी और मैं यही सोच रहा था कि विजय इतनी रात को यहाँ कैसे आ सकता है, वो तो आज घर गया हुआ है। पर तभी एक बार फिर से विजय ने आवाज़ दी और कहा जल्दी दरवाज़ा खोल राहुल, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ। इस बार मैंने अब ज़्यादा ना सोचते हुए कहा हाँ भाई अभी खोलता हूँ। ये बोलकर मैंने जैसे ही उसकी और दरवाज़ा खोला तो बाहर सच में विजय खड़ा था। पर हमारा घर इतना पास भी नहीं है कि कोई सुबह जाए और रात को वापस आ जाए। वैसे भी विजय ने 3 दिन की छुट्टी ली हुई थी क्योंकि उसे घर में लगभग 2-3 दिन का काम था और इसलिए मैंने थोड़ा शक करते हुए विजय से कहा क्या हुआ भाई, आप तो 2-3 दिन बाद आने वाले थे, कुछ हुआ क्या। फिर राहुल ने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा अरे यार बस ही छूट गई थी और मैं दूसरी बस का इंतज़ार कर रहा था, पर वो दूसरी बस अभी तक आई ही नहीं। चल अब बाकी की बात कल सुबह करेंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। इतना बोलकर विजय अपने बिस्तर पर सोने पर चला गया और फिर मैं भी सोने लगा। विजय का बेड मेरे ही बेड के ऊपर था। सोते हुए अभी कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सामने खड़ा हो। मैंने एकदम से आंखें खोल कर देखा तो मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई विजय ही खड़ा था। और जब मैंने उसे देखा तो मैंने विजय को ऐसे खड़े हुए देखा तो मैंने पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम अब तक सोए नहीं। फिर मेरी बात का जवाब देते हुए विजय ने कहा यार पता नहीं क्यों मुझे आज डर सा लग रहा है, इसलिए मैं तेरे साथ ही सोऊंगा। मुझे लगा कि इतनी रात को वह इतनी दूर से आया है, क्या पता इसलिए वह थोड़ा डर लग रहा हो उसे, इसलिए मैंने विजय को अपने साथ ही सोने दिया। और सोते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे गले पर हाथ फेर रहा हो। मैंने पहले तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर लगातार जब कोई मेरे गले पर हाथ फेर रहा था तो इसकी वजह से मेरी नींद टूट गई और मुझे ऐसा लगा कि और जैसे विजय हाथ फेर रहा हो। इसलिए मैंने उसे मना करने के लिए जैसे ही उसकी ओर पलटा और जैसे ही उसकी ओर मैंने देखा तो मेरा जैसे खून सा ही जम गया हो और साथ ही मेरे दिल की धड़कन अपनी ओर जैसे दुगनी रफ्तार से चलने लगी हो, क्योंकि मैंने देखा कि विजय की जगह पर एक बड़ी भयानक सा आदमी लेटा हुआ था जिसका चेहरा पूरा जला हुआ था। और उसका चेहरा देखते ही मेरे मुंह से एक बड़ी ही जोरदार चीख निकली और मेरी चीख निकलने के कुछ समय में ही पूरे कॉरिडोर की लाइट जल गई और लाइट जलते ही वो आदमी भी पता नहीं कहां पर गायब हो गया था। और फिर उसके बाद जब हॉस्टल के सभी लोग मुझे आकर पूछने लगे कि क्या हुआ और उसके बाद मैंने उनको सारी बात बताई तो उनका कहना था कि तुमने कोई सपना देखा होगा और सब मुझसे ये बोलकर अपने रूम में सोने चले गए। और उसके बाद मैं भी वहाँ पर सो गया, पर मुझे सारी रात डर लगता रहा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की भूतिया हॉस्टल की हॉरर स्टोरी। ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।